Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of Digital Logic Design. In this lecture, basically we are going to start chapter number 7. Chapter number 7 is latches, flip-flop and timers. This chapter begins the study of fundamental of sequential logics, and in this lecture particularly we will study what is meant by sequential logic circuits, what is meant by latches, what is meant by gated latches, and what is meant by the D-latch. Basically, there are three types of devices, sequential devices, like bistable, monostable, and astable. We will cover all of them in this chapter. There are even further two types of bistable devices like latches and flip-flop. Flip-flop and latches are the two subtypes of a bistable device, which we will cover in this chapter as well as. So we will first look what is meant by sequential logic circuits by starting from the latches. So latches, the word latch means to hold, to save. It means the latches and the flip-flop in the uh, further lectures. We will see that they are the building blocks of the computer memory, or we can say a sort of fundamental element in the computer memory. But let's start with the sequential logic circuits first. What is meant by that? Sequential logic circuits. So far we have seen the circuits which are known as the combinational logic circuits. What are the combinational logic circuits? The output of the combinational logic circuits depends upon the given input at the present time, which means the condition or the state or the output of the combinational logic circuit totally depend upon the input which you provide. However, sequential logic circuits are very much different. They are able to take into the account their previous state as well as the present input, मीनिंग दैट जो कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स होते हैं उनका जो करंट आउटपुट होता है वो उनके करंट इनपुट पर ही डिपेंड करता है, इसके अलावा किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करता. लेकिन सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स का जो आउटपुट होता है वो उनके प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन प्रीवियस स्टेट पर भी डिपेंड करता है. इसका मतलब क्या हुआ कि अ सॉर्ट ऑफ बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट इज इन्वॉल्व इन द सिक्वेंशियल सर्किट. यानी कि अगर इसकी मिसाल ऐसी समझी जाए कि जो एक टीचर, कोई भी एक्स वाई जेड टीचर है, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो रिस्पॉन्स है क्लास के अंदर, वो डिपेंड कर रहा है आपके प्रेजेंट ग्रेड के ऊपर और आपके प्रीवियस ग्रेड पे भी डिपेंड कर रहा है. मिसाल के तौर पे सेमेस्टर 1 में आपने क्या ग्रेड लिया था, इसको भी वो अपनी खातिर मदार में लेकर आ रहा है और अपना रिस्पॉन्स चेंज कर रहा है. इसका मतलब वो आपका प्रीवियस ग्रेड भी याद रख रहा है. याद रखने का मैंने क्यों तस्करा किया? बिकॉज ऑफ दिस sequential logic circuits have some of sort of inherent memory. That memory basically gives them a power to take into the account the previous state. जो पुरानी स्टेट थी, पुराना जो आउटपुट था, पिछला जो आउटपुट था सिक्वेंशियल सर्किट का, वो क्या था, वो भी किरदार अदा कर रहा है इनपुट के साथ साथ नया आउटपुट लाने के अंदर. यानी कि जो नया आउटपुट है कम्बिनेशन सिक्वेंशियल सर्किट का, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. तो हम कह सकते हैं कि जो आउटपुट स्टेट है सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स की इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज द पास्ट आउटपुट. और सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट जो हैं, यही वजह है कि सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स जो हैं विल रिमेंबर और होल्ड और वी कैन से सेव इट्स स्टेट. वो अपनी स्टेट सेव रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये जो स्टेट है, ये जो आउटपुट है, ये नेक्स्ट टाइम काम आएगी. तो दे होल्ड द स्टेट अंटिल द नेक्स्ट क्लॉक सिग्नल चेंजेस द स्टेट, अंटिल के कोई दूसरा क्लॉक सिग्नल आ जाए और वो स्टेट को चेंज कर दे. सो दैट्स वाई सिक्वेंशियल सर्किट हैव मेमोरी. सो द मेन डिफरेंस आ गया कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट. ये मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स पढ़ाए थे
कि कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स जो है ना, इट्स लाइक अ स्ट्रेट थ्रू अप्रोच। इनपुट दिया, आउटपुट आ गया, इनपुट दिया, आउटपुट आएगा। एक इनपुट देंगे, आपको पता है आउटपुट क्या आने वाला है। एंड गेट है, और गेट है, आपको पता है इनपुट देंगे, क्या इनपुट देंगे और क्या आउटपुट आने वाला है। लेकिन सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स हैव द मेमोरी। द डिफरेंस बिटवीन द मेन डिफरेंस इज द मेमोरी। दे टेक्स इनटू अकाउंट द प्रीवियस स्टेट, जिसकी वजह से आउटपुट वेरी कर सकता है। सेम आउटपुट आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आउटपुट जो है वो अब करंट स्टेट के अलावा प्रीवियस स्टेट पे भी डिपेंड कर रहा है, यानी कि प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड कर रहा है। तो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स जो हैं वो नॉर्मली टू स्टेट डिवाइस कहलाते हैं। द वर्ड टू स्टेट मीन्स बाई स्टेबल डिवाइसेस, यानी कि इनकी दो स्टेट्स होती हैं, इनकी दो स्टेबल स्टेट्स होती हैं। जो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स होते हैं उनको हम, जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में कहा कि हम तीन तरह की डिवाइसेस पढ़ेंगे, बाई स्टेबल, ए स्टेबल और मोनो स्टेबल। तो फिलहाल हम बाई स्टेबल डिवाइसेस पढ़ रहे हैं। तो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स जो होते हैं आपके नॉर्मली वो बाई स्टेबल डिवाइसेस होती हैं, यानी कि इनकी दो स्टेट्स होती हैं। आउटपुट स्टेट का मतलब आउटपुट, तो आउटपुट की दो स्टेट हो सकती हैं। अब आउटपुट जो है वो लॉजिक लेवल 1 भी हो सकता है और लॉजिक लेवल 0 भी हो सकता है। अगर लॉजिक लेवल 1 होगा आउटपुट का तो हम कहेंगे कि सेट स्टेट है। और स्टेबल होने का मतलब ये होता है कि वो स्टेट होल्ड रहे, वो स्टेट सेव रहे, वो आउटपुट सेव रहे। तो if it is 1 then we can say it's a set state, or if it is 0 then we can say it's a reset state. The output will remain latch, जैसे मैंने कहा कि जो आउटपुट चाहे वो सेट स्टेट है या रीसेट स्टेट है, इट विल रिमेन स्टेट, इट विल रिमेन लैच। लैच की मीनिंग होते हैं होल्ड करना या सेव रखना। तो the output will remain latch or hold or save indefinitely in this current state until some other input trigger pulse or signal is applied which will cause its state to change। यानी कि ये जो state है वो stable रहेगी, वो save रहेगी unless के कोई दूसरा इनपुट ट्रिगर करे इसको। दूसरी चीज़ क्या है, सिक्वेंशियल की मीनिंग क्या है, सिक्वेंशियल क्यों कहा जाता है इनको। एक चीज़ तो ये कि इनमें मेमोरी होती है, और दूसरी ये कि जो स्टेट्स का जो चेंज होना है, थिंग्स हैपन्स इन अ सीक्वेंस। द वर्ड सिक्वेंशियल मीन्स दैट द थिंग्स हैपन इन अ सीक्वेंस में होंगी। जो तब्दीली आएगी स्टेट के अंदर वो एक सीक्वेंस में आएगी, लेकिन क्लॉक सिग्नल पे डिपेंड कर रही होगी। क्लॉक सिग्नल डिटरमाइन करेगा कि स्टेट कब चेंज हो रही है। अभी हम स्टार्ट में तो खैर लेचेस देखेंगे और लेचेस में क्लॉक सिग्नल नहीं होता। आगे जब हम फ्लिप फ्लॉप देखेंगे, जो कि लेचेस एंड फ्लिप फ्लॉप बोथ आर द टाइप्स ऑफ बाइस्टेबल डिवाइसेस एंड बोथ आर सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। ठीक है, और दोनों ही जो हैं वो मेमोरी का बिल्डिंग ब्लॉक समझे जाते हैं। बहरहाल तो क्लॉक सिग्नल की मौजूदगी भी ज़रूरी है। क्लॉक सिग्नल होगा तो स्टेट चेंज होगी, नहीं तो चेंज नहीं होगी। तो स्टेट्स चेंज होती हैं इन अ सीक्वेंस, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लॉक सिग्नल। अच्छा जी, तो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स जो हैं दे आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द बाइस्टेबल डिवाइसेस या सर्किट्स। जैसे मैंने कहा कि सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट होते हैं, डेवलप होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं यूजिंग द बाइस्टेबल डिवाइस। वो कौन कौन सी हैं, फ्लिप फ्लॉप या लैचेस या काउंटर। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो फ्लिप फ्लॉप या लैचेस जो हैं वो भी मेडअप होते हैं गेट्स से, यानी कि गेट से मिलकर फ्लिप फ्लॉप या लैचेस बनते हैं, और लैचेस आर बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सिक्वेंशियल सर्किट। जितने भी सिक्वेंशियल सर्किट्स होंगे आप देखेंगे वो लैच या फ्लिप फ्लॉप या काउंटर से मिलकर बने हुए होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड लॉजिक गेट्स हैं वो तो बिल्डिंग ब्लॉक थे कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे, और जो बाइस्टेबल डिवाइसेस अभी हम पढ़ने वाले हैं जैसे कि लैचेस और फ्लिप फ्लॉप, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स के। तो एक काफ़ी अच्छा समरी और इंट्रोडक्शन हो गया कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट का। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक जो हमने कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स देखे थे चैप्टर नंबर 6 तक, उसमें क्या मामला था कि व्हेन वी अप्लाई द इनपुट अ सेम इनपुट विल ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम आउटपुट। जैसे मैंने कहा इस तरह की अप्रोच थी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपका यहाँ पे कोई कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है, लेट सपोज एंड गेट है या कोई और कॉम्प्लेक्स सर्किट है,
आपको पता है कि मैं इसको जो है डबल ज़ीरो दूंगा तो आउटपुट ज़ीरो ही आएगा, डबल वन दूंगा तो आउटपुट वन आएगा। यानी कि जब भी आप, या इन्वर्टर गेट है तो ज़ीरो देंगे तो वन ही मिलेगा। सेम इनपुट प्रोड्यूस द सेम आउटपुट, पहले से पता है रिलेशन क्या है। और आउटपुट जो है, अभी लेट सपोज इन्वर्टर है, उसका आउटपुट वन है, उसका आउटपुट जो चेंज होगा वो प्रेजेंट इनपुट पर ही होगा। अगर इनपुट जो है वो ज़ीरो हो जाता है तो आउटपुट चेंज हो जाएगा, अगर इनपुट जो है वो वन हो जाता है तो आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो चेंज ऑफ स्टेट जो है, जैसे चेंज ऑफ आउटपुट जो है, वो डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट इनपुट के ऊपर, गिवन इनपुट के ऊपर जो उस वक्त दिया हुआ है। दिस इज द समरी ऑफ द कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स। सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स ऑन द अदर हैंड जो है, उनका जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है ना सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर, बल्कि प्रीवियस स्टेट के ऊपर भी। यानी कि पिछली स्टेट क्या थी, पिछला आउटपुट क्या था, या पिछला आउटपुट, अब पिछले आउटपुट को याद करने के लिए उसको मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, विच मीन्स द ब्लॉक डायग्राम वुड बी लाइक दिस। सिंपली आपका वही कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है, लेकिन अब उसमें मेमोरी भी आ जाती है। क्यों मेमोरी आती है? ताकि जो इसका आउटपुट निकला है वो मेमोरी में होल्ड रहे, और जब नेक्स्ट स्टेट आए तो उसमें एज अ इनपुट के तौर पे सर्व किया जाए। तो द आउटपुट ऑफ द सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट इनपुट बट आल्सो ऑन द प्रीवियस स्टेट, जिसकी वजह से हालात जो हैं वो, सर्किट की जो अंडरस्टैंडिंग है और हालात और वाक़यात जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। क्योंकि अब जो है सेम इनपुट कैन यील्ड डिफरेंट आउटपुट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज स्टोर इन द मेमोरी। इन जो सर्किट का रिस्पॉन्स है, अब वो दो चीज़ों पे इन्हिसार कर रहा है, एक तो इनपुट पर और एक करंट स्टेट के ऊपर, कि प्रीवियस स्टेट क्या थी, मेमोरी में कंटेंट्स क्या सेव थे, और फिर हो सकता है वो मेमोरी के कंटेंट चेंज भी हो जाएं, दूसरा आउटपुट आए, दूसरे कंटेंट्स हो जाएं। तो अब सिस्टम का रिस्पॉन्स और उसका बिहेवियर समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सिक्वेंशियल लॉजिक डिवाइसेस की। देयर आर मेनी रियल लाइफ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन लॉक्स। आप इसके अंदर कोई डिजिटल, लेट्स सपोज डिजिटल लॉक है, आप कोई इनपुट देंगे, अब वो इनपुट अगर मैच हो जाता है उसकी मेमोरी से, या जो मेमोरी में लॉक का जो पैटर्न सेव है उससे हो जाता है, तो ये लॉक ओपन हो जाएगा। इट्स मीन्स कि वो अ सॉर्ट ऑफ फीडबैक यूज़ कर रहा है। हमने उसको इनपुट दिया और वो उसको एज अ फीडबैक यूज़ कर रहा है, कंपेयर कर रहा है अपनी मेमोरी से कि आया वो उससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। एलिवेटर जो है इज़ एन एग्जांपल ऑफ द सिक्वेंशियल डिवाइसेस। जिन जिन डिवाइसेस में आपको मेमोरी का एलिमेंट नज़र आएगा और एक ही इनपुट जो है वो डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जांपल अभी लॉक की बात कर रहे थे हम, 1 2 3 पे मेरा लॉक खुल जाता है क्योंकि मेमोरी में जो मैंने लॉक का पैटर्न सेव किया था वो 1 2 3 था। लेकिन अगर मैं पैटर्न चेंज कर देता हूँ, 3 2 1 कर देता हूँ, तो अब 1 2 3 डालने के ऊपर जो रिस्पॉन्स है लॉक का वो सेम नहीं होगा। इसी तरीके से एलिवेटर है, आप डिफरेंट बटन प्रेस करते हैं और उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है डिफरेंट टाइम्स के ऊपर। ठीक है, बाज़ औक़ात वो इट इज़ मूविंग अप और मूविंग डाउन विद द सेम बटन। फॉर एग्जांपल ग्राउंड फ्लोर पर है और आप 4 नंबर प्रेस करते हैं तो ये ऊपर जाएगी। लेकिन अगर लेट सपोज वो 8 फ्लोर पे थी और अब आप 4 प्रेस करते हैं तो वो अब नीचे आएगी। यानी कि सेम इनपुट है लेकिन रिस्पॉन्स डिफरेंट है। यही क्यों? क्योंकि जो उसका रिस्पॉन्स है वो सिर्फ इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि वो कुछ और पैरामीटर्स भी अपने अकाउंट में ले रही है बिकॉज ऑफ द मेमोरी एलिमेंट। ठीक है, ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स जो हैं पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन जो स्मार्ट जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, दे बेसिकली टेक इनटू द अकाउंट अबाउट द ट्रैफिक इंटेंसिटी। टाइमर तो है ही, लेकिन इसके अलावा ट्रैफिक की इंटेंसिटी का भी फीडबैक वो ले रहा है। तो जहाँ भी फीडबैक का एलिमेंट आएगा, कि जहाँ आउटपुट जो है वो दोबारा फीड हो जाए इनपुट के अंदर, वो सिक्वेंशियल डिवाइसेस होती हैं। तो ये तो कुछ रियल लाइफ की एग्जांपल्स थी। हमारा कंप्यूटर जो है इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सिक्वेंशियल डिवाइसेस। सेम माउस क्लिक कैन प्रोड्यूस अ डिफरेंट रिस्पॉन्स फ्रॉम द प्रोग्राम डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, उसकी क्या स्टेट है। तो सेम की है, सेम माउस क्लिक है, लेकिन रिस्पॉन्स डिफरेंट हो सकता है। जितनी भी सिक्वेंशियल डिवाइसेस होती हैं उनमें
फीडबैक एम्प्लॉय हुआ होता है, फीडबैक यूज होता है, फीडबैक कह लें या मेमोरी बोल दें। तो अब मजीद लेचेस और फ्लिप फ्लॉप को एक्सप्लोर करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मेमोरी आखिर है क्या। सो मेमोरी शुड एट लीस्ट हैव 3 प्रॉपर्टीज। इट शुड बी एबल टू होल्ड द वैल्यू, यानी कि मेमोरी जो है वो वैल्यू को होल्ड कर सके, आप वैल्यू को रीड कर सकें जो कि सेव की थी, जो होल्ड की थी। और तीसरी प्रॉपर्टी जो है बहुत बेसिक प्रॉपर्टी कि आप उस वैल्यू को चेंज कर सकें। अब जब भी हम डिजिटल लॉजिक की बात करते हैं या कंप्यूटर की बात करते हैं तो वी विल स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल केस ऑफ द मेमोरी, 1 बिट मेमोरी। यानी कि हम एक ऐसी मेमोरी बनाना चाहेंगे, और जो भी आज तक मेमोरीज बनी हैं चाहे वो टेराहर्ट्ज़ में हो, गीगाहर्ट्ज़ में हो, स्टार्ट बेसिकली वो 1 बिट से ही करती हैं कि हाउ 1 बिट इज सेफ। सो वी विल स्टार्ट विद अ 1 बिट ऑफ मेमोरी, यानी कि हमारी मेमोरी जो है वो 1 बिट को सेव कर सके, यानी कि वो 0 या 1 को सेव कर सके। हम उस बिट को जो है वो रीड भी कर सकें और फिर उसको जो है वो चेंज भी कर सकें, यानी कि अगर 0 है तो 1 कर दें और 1 है तो 0 कर दें। यानी कि सेट या रीसेट। सेट का मतलब यह है कि उसके कंटेंट्स 1 हो जाएं, और रीसेट या क्लियर का मतलब यह है कि उसके कंटेंट्स 0 हो जाएं। सो बेसिक आइडिया ऑफ स्टोरेज क्या है, अभी हमने देख लिया कि मेमोरी का मतलब क्या होता है, और डिजिटल लॉजिक के हवाले से जो है वो कैसे एक सर्किट को ये बात इम्प्लीमेंट की जा सकती है, कैसे एक सर्किट में ये चीज़ इम्प्लीमेंट की जा सकती है कि वो बिट्स को सेव करे, हालांकि वो सिर्फ गेट्स ही तो हैं। तो जो बेसिक आइडिया है ना मेमोरी का, जैसे मैं बार बार बात कर रहा हूँ फीडबैक का, कि आपका जो आउटपुट है ना, प्रीवियस आउटपुट कह लें या जो करंट आउटपुट था, क्योंकि अब आप नेक्स्ट आउटपुट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट आउटपुट जो है वो करंट आउटपुट पे और करंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि आपको प्रीवियस आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो प्रीवियस आउटपुट का मतलब क्या है, द आइडिया इज टू मेक अ लूप। ये जो हमने यहाँ देखा था, ये बेसिकली लूप है। आइडिया क्या है कि लूप क्रिएट किया जाए, तभी जो आपका सिक्वेंशियल सर्किट होगा वो डिपेंड करेगा इनपुट के ऊपर और प्रीवियस आउटपुट के ऊपर, और उस आउटपुट को हम होल्ड कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा सर्किट हो कि हम वो आउटपुट थोड़ी देर के लिए होल्ड करें और इसको एज अ इनपुट दें नेक्स्ट टाइम के लिए। सो व्हाट्स द बेसिक आइडिया टू इम्प्लीमेंट द मेमोरी is to create the loop or what I call feedback, so the circuit output also the input, ताकि जो सर्किट का आउटपुट है वो इनपुट भी बन जाए। तो सबसे पहली अटैम्प्ट जो मेमोरी बनाने के लिए की गई थी वो ये एक सर्किट है। ये दोनों सर्किट इक्विवेलेंट हैं, आप चाहें तो इस पर गौर और फिक्र कर सकते हैं, ये दोनों सर्किट एक ही हैं। नाउ वी विल टेस्ट कि ये दो सर्किट हैं, ये मेमोरी की प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर लेट सपोज Q1 है तो ये 1 यहाँ जाएगा और इस इन्वर्टर को मिलेगा और 0 हो जाएगा, और 0 दोबारा 1 में तब्दील हो जाएगा। तो इट्स मीन्स कि 1 जो हमने एज्यूम किया था इट विल रिमेन 1। सो आई कैन से कि दिस सर्किट कैन होल्ड द बिट, दिस सर्किट कैन रिमेंबर द क्यू बिकॉज इट नेवर चेंजेस। अगर 1 एज्यूम कर रहा हूँ तो 1 ही क्यू रहेगा, 0 एज्यूम कर रहा हूँ तो 0 रहेगा, यानी कि होल्डिंग वाली प्रॉपर्टी तो इसमें एग्जिस्ट करती है। रीडिंग वाली प्रॉपर्टी फिलहाल इस सर्किट में जाहिर नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ एक प्रोब लगा दूँ तो मैं रीड कर सकता हूँ इस डिवाइस को, लेकिन मैं इसको चेंज नहीं कर सकता क्योंकि कोई एक्सटर्नल इनपुट इस सर्किट में मौजूद नहीं है। तो जो मेमोरी की 3 प्रॉपर्टीज़ थी वो यहाँ फुलफिल नहीं हो रही। देयर शुड बी सम एक्सटर्नल इनपुट जिसकी वजह से जो है वो आउटपुट चेंज हो, लेकिन साथ साथ होल्ड रहने वाली खासियत भी सर्किट में मौजूद रहे। तो now we will start the basic memory circuit, basic element in the memory which is known as the SR latch.